नमस्कार दोस्तों, आज और एक वीडियो में मैं आ चुका हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी बैन के बारे में। क्रिप्टो करेंसी बैन मतलब कि वो तो एक अचानक से एक न्यूज़ आ गया था कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। जो भी एक बिल आ रहा है, आप लोग जानते हैं, विंटर जो सेशन होगा लोकसभा में, उसमें बिल को पेश किया जाएगा। तो उसको लेके मतलब काफ़ी हलचल मची हुई थी। हर एक क्रिप्टो कॉइन का दाम रेट गिर चुका था पूरी तरह से, मतलब एकदम पूरी तरह से गिर चुका था। जैसे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था 50 लाख के आसपास और वो गिर के आ गया था 34 लाख में। मतलब सोचिए, एक न्यूज़ क्या आया, कितना वोलाटाइल है ये मार्केट, आप सोच सकते हो। इतना वोलाटाइल है मार्केट, एक न्यूज़ मार्केट में आ गया कि बिटकॉइन बैन हो सकता है, बस तहलका मच गया जैसे। मतलब ऐसा वोलाटिलिटी किसी मतलब सेक्टर में नहीं है, शेयर मार्केट में भी नहीं है इतना वोलाटिलिटी। हाँ, कोरोना के टाइम में शेयर मार्केट का दाम थोड़ा नीचे गया था, ये ठीक। लेकिन इसमें क्रिप्टो करेंसी में क्या है कि इतना वोलाटिलिटी है। जब भी कोई भी न्यूज़ आता है, ऐसे 2017 में इंडिया में जो बैन किया था क्रिप्टो करेंसी, बैन मतलब आरबीआई ने वो बैन लगाया था बैंक के ऊपर के बैंक से आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, उसमें पैसा विथड्रॉ बैंक में नहीं ले सकते। और उसको करके ये लोग सोचे थे कि क्रिप्टो को बैन कर दिया जा सकता है। क्या सच में क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकता है इंडिया में? क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है? तो हम लोग 2017 में देखे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सका इंडियन गवर्नमेंट। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहेगा तो उसको कैसे बैन, सरकार इसको रेगुलेट कर सकती है, लेकिन बैन ऐसे थोड़ी ना होता है। अब इंटरनेट इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, वो बैन करना बहुत ही मुश्किल है। 2017 में जो आरबीआई ने बैन लगाया था, उससे क्या हुआ कि हाँ, बैंकों से तो ट्रांजैक्शन होना बंद हो चुका था। जैसे मैं यूज़ करता था यूनो कॉइन। यूनो कॉइन में क्या हुआ कि उन्होंने कह दिया था, नोटिस दे दिया कि आप भाई पैसा विथड्रॉ कर लो, क्योंकि सरकार ने तो बोल दिया है। और जेप पे तो भाग के सिंगापुर चला गया था, सीधी बात। तो इन एक्सचेंज का भी कोई भरोसा नहीं, आज पैसा है कल लेके भाग भी सकते हैं। मतलब ये एक बड़ी दिक्कत है। आप अपना हार्ड अर्न मनी इसके पास रख रहे हो क्रिप्टो को खरीद के, और अगर लेके भाग गए तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन किसी ना किसी के ऊपर, ये तो डिजिटल मनी है तो आप तो हाथ में नहीं रख सकते, तो किसी ना किसी के ऊपर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। उसमें जो भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है वो यूनोकॉइन था उस टाइम पे, बहुत पुराना है, इंडिया का सबसे पुराना, मतलब जेपे और यूनोकॉइन सब बहुत पुराना है। तो जेपे तो बंद हो चुका था मेरे ख्याल से, बहुत बार छापा भी पड़ा था सीबीआई का जेपे में, लेकिन यूनोकॉइन मतलब काफ़ी मेरे ख्याल से बहुत ट्रस्टेड एक प्लेटफॉर्म था, तो मैं उसी से बिटकॉइन मतलब परचेज करता था। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक क्रिप्टो बिल के बारे में जो आने वाला है। तो क्रिप्टो बिल में क्या हो सकता है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं 2017 में, कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पे जो भी मतलब बैन लगाया था, तो ऐसे इलीगल मतलब नहीं है, ऐसे इलीगल नहीं था, उसको बैन कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। तो क्या बैंकों से वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी पी टू पी या पीआर टू पीआर ट्रांजैक्शन चल रहा था। उसके लिए अलग से प्लेटफॉर्म रेमिटेनो वगैरह जो भी और 2-3 प्लेटफॉर्म हम लोग देखें कि बाद में उसका एक हल भी निकल आया था। मतलब इतने सारे जो भी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसका हल भी निकल के आ चुका था। ठीक है। तो मार्केट में अभी काफ़ी वोलाटिलिटी मची हुई है कि क्रिप्टो के लेकर। मैंने देखा कि फिर से दाम, मतलब यूएसडीटी का दाम प्राइस इतना गिर गया, 62 रुपये में आ चुका था एक टाइम रात को, 62 रुपीज़। उस टाइम जिसने मतलब बाई कर लिया वो सोचिए, आप अभी फिलहाल का प्राइस है अब करीब करीब 80 रुपया, 79। तो कितना ज़्यादा है। अगर आप लोग 1 लाख 2 लाख का अमाउंट लगा देते हैं तो सोचिए कि इतना हाई प्रॉफिट उन्होंने कमा चुके हैं 1-2 दिन में। इतना पोटेंशियल है इसका अंदर, पोटेंशियल बहुत है। लेकिन एक बात है कि क्रिप्टो को अगर आप
सही तरीके से अगर यूज़ करोगे तो इसमें पोटेंशियलिटी बहुत है, लेकिन लोग डर डर के ये काम कर रहे हैं। तो मैंने बिल के बारे में जो भी सुना था कि इंडियन गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी कि इसका कोई गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे, लेकिन इसको एकदम से बैन नहीं करेंगे। अगर सरकार चाहे तो क्रिप्टो को क्या बैन लगा सकता है पूरी तरीके से? क्या ये हो सकता है? हाँ भाई, हो सकता है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मेरे ख्याल से हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी बोल रहे हैं कि भाई नहीं हो सकता क्योंकि ये तो डिजिटल मनी है, सरकार कैसे बैन करेगा। ठीक है, तो सरकार तो हाँ, इसमें बैंकों से ट्रांजैक्शन सरकार रोक सकती है। जैसे 2017 में हुआ था कि बैंकों से ट्रांजैक्शन रोक दिया गया था, आप बैंक से पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन क्रिप्टो के वो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो रहा था, बैंकों से ही हो रहा था, लेकिन वो कोई बताता नहीं था कि क्रिप्टो से हो रहा है। पीयर टू पीयर वो अंदर अंदर में चल रहा था, लुका छुपी से चल रहा था। जैसे मैंने भी 2017 में पीयर टू पीयर में 1-2 बार बिटकॉइन खरीदे थे, बहुत स्मॉल अमाउंट था। तो लेकिन उसके लिए मैंने एकदम से ऐसा छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। 2018-19 में मैं मार्केट से बाहर चला गया था, लेकिन उसके बाद मैं फिर 2020 में मैं फिर से आया जब डॉज कॉइन का प्राइस बढ़ा। तो ऐसे न्यूज़ मतलब 2017 में भी आया था, बैन भी हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप अगर ये चले तो सरकार को पूछा कि ये चले तो प्रॉब्लम क्या है। सरकार ने बताया कि ये बैंकिंग सिस्टम के ऊपर एक आघात है, हम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जारी किया कि हम क्रिप्टो से कुछ खरीदने नहीं पाएंगे इसको, लेकिन हम इसे एज ए शेयर मार्केट की तरह इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, INR में एक्सचेंज कर सकते हैं इसको। उसके बाद क्रिप्टो का मतलब प्रचार फिर से शुरू हुआ, यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनने लगे, चैनल ज़्यादातर आने लगा, इसीलिए क्रिप्टो का फ्यूचर फिर से जनरेट हो गया। मतलब कि एक टाइम के बाद यूट्यूब में मुझे बिटकॉइन और क्रिप्टो का वीडियो नज़र नहीं आते थे, लेकिन आजकल क्या होता है, इतना वीडियो बढ़ चुका है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो का वीडियो ही बहुत सारा आ रहा है। और उससे क्या होता है कि आप मतलब उसके बारे में आप लोग जान सकते हो अच्छे से। जैसे अभी मेटावर्स के नाम पे वीडियो बहुत आ रहा है, वीडियो चल रहा है, तो मेटावर्स से हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो अभी जो भी बिल आ रहा है इसको लेके मतलब बहुत लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोगों ने उसी न्यूज़ के इतना बताना चाहता हूँ, इतना बोलना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा वोलाटाइल मार्केट है। आप लोग पैसा लगाइए, लेकिन बहुत सोच समझ के लगाइए, इसमें नुकसान बहुत हो सकता है, सारा पैसा डूब सकता है। मतलब जो लोगों ने, मैंने ऐसा भी देखा था कि बिटकॉइन जब का प्राइस बढ़ रहा था, अचानक से बिटकॉइन मैंने 12,000 में देखा है बिटकॉइन को। उसके बाद मैंने लास्ट देखा था 2017 में, वो 15 लाख भी पहुंच चुका था। अब सोचिए, अगर जिन लोगों ने 15 लाख में बाई किया, उसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन का प्राइस अचानक गिरने लगा, इतना गिर गया कि बहुत सारे, और तभी बैन लगा दिया था सरकार ने, तो उन लोगों को नुकसान में बेचना पड़ा, बहुत सारे लोगों को उनका नुकसान हो चुका था बिटकॉइन में। लेकिन उस नुकसान का भागीदार कोई नहीं लेगा, सरकार भी नहीं लेगा और कोई भी। आप अपने रिस्क पर उठा के ये पैसा डाल रहे हो, आप सोचिए, अपने रिस्क लेकर ये आपका हार्ड अर्न जो भी मनी है इसको आप डाल रहे हो, तो सोच लो एक बार, ठीक है। तो ऐसा ही हो रहा है अभी क्रिप्टो बिल। मुझे तो लगता है कि सरकार इसको रेगुलेट ज़रूर करेगी, लेकिन पूरा बैन नहीं करेगी, रेगुलेट करेगी। रेगुलेट वो कुछ मतलब इनकम का कुछ एक लिमिटेशन बन सकती है कि इतना तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इतना कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरा बैन करेगी। कि अगर आप, एक क्वेश्चन आता है कि मैं जो बोल रहा था कि सरकार क्या बैन कर सकती है पूरी तरीके से, ये तो डिजिटल मनी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सरकार नहीं बैन करेगी, बैन नहीं कर सकती, ये पीयर टू पीयर चलेगा जैसे 2017 में होता है। सरकार चाहे तो बैन कर सकती है,
ये मेरे मानना है, ज़रूर बैन कर सकती है, क्योंकि हमने टिकटॉक को देखा था। टिकटॉक को देखा था तो टिकटॉक को सरकार ने कैसे बैन किया। चाइना का जो ऐप था टिकटॉक, इतना फेमस एप्लीकेशन था, सब लोग सोच रहे थे कि बैन नहीं होगा, बैन नहीं होगा। अरे भाई बैन हो गया। अगर सरकार चाहे तो टिकटॉक को बैन कर दिया। मतलब मोबाइल स्टोर में जितना भी बिटकॉइन का ऐप है, सरकार चाहे तो सबको हटा सकता है। तो फिर वो आप कहाँ से एक्सेस करोगे? अगर सरकार ने हटा दिया तो कहाँ से एक्सेस करोगे? P2P चल रहा था, लेकिन आप P2P में इंटरनेट से एक्सेस तो चाहिए आपको। अगर इंटरनेट का ऐप ही बंद हो गया तो आप कैसे एक्सेस करोगे उसको? तो मेरे ख्याल से अभी वॉच करना चाहिए। देखते हैं मार्केट का प्राइस क्या ऊपर जाता है या क्या नीचे जाता है। तो फिलहाल तो प्राइस थोड़ा सा बढ़ा है, 2 दिन के अंदर अंदर थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ थोड़ा कुछ कुछ कॉइन का प्राइस थोड़ा नीचे भी जा रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।